हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और आज का सेशन डेडिकेटेड है टॉप 5 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ आवर कंट्री। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है हमारी नेशन में, क्योंकि करंट गवर्नमेंट का फोकस है, और हो भी क्यों ना, इतनी सारी जनता है और उस सारी जनता को इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन फैसिलिटीज़ से रूबरू कराना, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए क्या कर रही है सोसाइटी ताकि वो सिक्योर्ड फील करें, इसे आप सोशल सिक्योरिटी मान सकते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मनरेगा एंड पीएम किसान। मैं ये पांचों डिटेल में आज इस सेशन में कवर करूंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अब तक आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हैं, तो हमारी फैमिली का पार्ट बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यू मस्ट डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। एक तो फ्री कंटेंट का एक्सेस है उस चैनल पे, एप्लीकेशन पे, एंड वी आल्सो ऑफर यू द पेड कंटेंट जो बहुत ही ज़्यादा काम का है आपके पेपरों में। जितने भी पेपर आपने देने हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसबीआई सीबो चल रहा है, यूपीएससी पीएफओ आ चुका है, सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन जो स्कीम्स पढ़ाऊंगी आपको, उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे मिलेगा वो बाद में बात करें, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग द सेशन विद द टॉप स्कीम्स। तो गाइज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम्स एक बुके बनाती हैं सोशल सिक्योरिटी का, जहाँ पे 2 इंश्योरेंस स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है। ये तीनों एक साथ लॉन्च की थी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑन 9 मई 2015 कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। तो एक ही दिन तीनों स्कीम्स लॉन्च कर दी और कहा कि मैं ये एक तोहफा दे रहा हूँ पूरी कंट्री को इन 3 स्कीम्स के थ्रू एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने का। वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड हैं, सिक्योरिंग ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द अनफोर्सीन रिस्क्स और फाइनेंशियल अनसर्टनिटीज से। तो जानते हैं फिर क्या स्कीम है ये। सबसे पहले अटल पेंशन योजना, अटल जी के नाम पे रखी गई स्कीम, लॉन्च की गई है 2015 में, अब आप जान चुके हो। तो जवानी में कम निवेश से बुढ़ापे में अधिक लाभ पाएं। तो जो लोग वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दोज हु डू नॉट हैव एनी पेंशन फॉर द फ्यूचर, उन लोगों को इस स्कीम में डाला गया है। सो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2015 1 जून। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही है तीनों स्कीम्स को, पूरे सोशल सिक्योरिटी बुके को। एंड द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू द एलिजिबल सब्सक्राइबर्स नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम। तो जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, छोटे मोटे जॉब्स कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हैं, उनके पास कोई पेंशन तो है नहीं अपने ओल्ड एज को सपोर्ट करने की, उनको देना चाहते हैं पेंशन अटल पेंशन योजना के अंडर। तो आपको जैसे एक पेंशन योजना काम करती है, इसमें कुछ पैसा जमा कराना है, उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देगी, इंटरेस्ट लगा के आपको 60 के हो जाने के बाद में आपका पेंशन की फॉर्म में पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, इस स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहा है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग आफ्टर NPS। तो PFRDA काम करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और NPS के लिए जो सिस्टम मेंटेन किया गया नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए, पेंशन सिस्टम के लिए, वही APY भी देख रहा है। इट इज़ ओपन टू ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। बिना बैंक अकाउंट के, बिना बैंक में खाते के आप एनरोल नहीं कर सकते हो। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। मोर देन 18 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज आप एनरोल कर सकते हो। 40 ईयर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि पेंशन मिलनी शुरू होगी 60 ईयर्स में, तो मैक्सिमम 40 एज रखा गया है कि 40 से 60 के बीच में 20 साल तो पैसा दो ताकि फिर बाद में पेंशन मिल पाए। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, बेनिफिट्स क्या हैं? तो द स्कीम प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटीड पेंशन ranging from 1000 to 5000 on attaining 60 years of age। तो 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, जो आप चूज करोगे वो पेंशन अमाउंट आपको मिलेगी। लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 कंडीशंस हैं। पहला, जो अमाउंट चूज करोगे उसके हिसाब से ही आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जो मंथली पैसा देना है, और आपकी एज पे भी डिपेंड करेगा वो पैसा। मानो आपने 18 साल में एनरोल किया है और पेंशन मिलनी है 60 में, तो फ्रॉम 18 टिल 60 यू आर पेइंग समथिंग टू द गवर्नमेंट, राइट? तो पेमेंट कम होगी क्योंकि आप लंबे समय के लिए दे रहे हो।
40 की उम्र में अगर एनरोल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स 20 साल तो पीछे, 22 साल चले गए ना। अब आप 40 में स्टार्ट किए हो 60 तक देने के लिए, तो 20 साल का टाइम है, तो अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग इज गोइंग टू बी हायर। तो ये खास बात है कि अमाउंट जो प्रीमियम आप पे करोगे इस पेंशन के लिए वो डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है और कितनी पेंशन अमाउंट चूज करते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। जिसने एनरोल किया था उसकी डेथ हो जाती है तो वो सेम पेंशन अमाउंट उनके स्पाउस को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द बोथ सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, एंटायर पेंशन कॉर्पस नॉमिनी को दिया जाता है। पेंशन का कॉर्पस मतलब जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो दे देंगे नॉमिनी को, मंथली पेंशन नहीं मिलेगी नॉमिनी को, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना 1000 से 5000 रुपए की पेंशन फॉर लाइफ, जब तक जियोगे 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी आपको। लाइफ लॉन्ग पेंशन फॉर सब्सक्राइबर्स स्पाउस इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, एंड नॉमिनी को जो भी उनका कॉर्पस इकट्ठा होगा विच कैन वैरी फ्रॉम 1.70 लाख टू 8.5 लाख, वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों की डेथ हो गई है तो, ठीक है। तो दिस इज अटल पेंशन योजना। पेंशन देना चाहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, ठीक है, दैट इज APY। नाउ इस बुके में अगली स्कीम आ रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा, बीमा इज इंश्योरेंस, तो किसके अगेंस्ट सुरक्षा? एक्सीडेंट के। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है PMSBY को। रिस्क कवरेज अंडर दिस स्कीम इज ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और गॉड फॉरबिड उनकी डेथ हो गई तो उनकी फैमिली को 2 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो गॉड्स ग्रेस से बच गए बट अनफॉर्चुनेटली उनको कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपया, फुल डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए। तो 2 लाख एंड 1 लाख ये दो अमाउंट्स हैं जी। अगर डेथ हो गई या फुल डिसेबिलिटी आ गई तो 2 लाख मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख मिलेगा। और कमाल की बात क्या है, भारत सरकार चाहती है कि जन जन नागरिक, चाहे वो रिच हो पुअर हो, रिच लोग तो यूजुअली इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो पुअर लोग हैं उनके यूजुअली बहुत ऐसा होता है कि घर का जो ब्रेड विनर था उसकी डेथ हो गई, अब फैमिली जो है बिल्कुल सड़क पे आ जाती है, बिकॉज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली इज नो मोर। तो वो सडन शॉक ना लगे उनकी फैमिली को, कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, इसलिए ये लॉन्च किया गया है कि एक्सीडेंटल डेथ के लिए। और इसमें प्रीमियम जानते हैं क्या रखा गया है? पर ईयर ₹20 आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। आप भी एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम में, कोई भी कर सकता है। ₹20 पर एनम जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम बेसिकली देना होगा। तो हर साल में 20 रुपए का आपको एक बार प्रीमियम देना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी मिनिस्ट्री है जी, ठीक है। स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स। अटल पेंशन योजना में 18 to 40 ईयर्स थी और यहाँ पे 18 to 70 ईयर्स है जी, विद अ बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जो भी कंसेंट देंगे उनके लिए, ठीक है। स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हु आर ऑफरिंग द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स। कोई भी दे सकता है जी ये। तो 18 से 70 साल इसकी एज लिमिट है। पैसा कितना मिलेगा, प्रीमियम कितना कटेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार एनरोल कर लिया तो एक साल के लिए ₹20 कटेगा और उसके बाद हर साल 20 ऑटो रिन्यूअल पे कटता रहेगा जब तक आप नहीं रोकोगे तो, ठीक है। दैट वाज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। अब लाइफ इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है? डेथ ड्यू टू एनी रीजन, उसके लिए भी गवर्नमेंट लेकर आई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति इज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। दैट्स अ 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी मिनिस्ट्री है जी। 2 लाख जो है वो पेएबल है ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी रीजन की वजह से। एंड एनुअल प्रीमियम जो है वो हाईली अफोर्डेबल है, ₹436। मतलब आप ₹436 दीजिए और पूरे साल के लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो ₹2 लाख उनकी फैमिली को मिलेगा, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना वाज अबाउट ओनली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दिस इज अबाउट एनी डेथ, ठीक है। प्रीमियम को ₹436 इसीलिए रखा गया है कि हर कोई अफोर्ड कर ले, कोई इतनी बड़ी टेंशन ना रहे कि भाई बहुत बड़ी अमाउंट देनी है, ठीक है।
तो स्कीम इज रिन्यूएबल ईयरली एंड एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर, पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसका एज लिमिट है 18 to 50। तो यहाँ पे 18 to 50 जी एज लिमिट रखा गया है। और सुरक्षा बीमा योजना में 18 to 70 था, इसलिए ज़्यादा है कि एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। पर 18 to 50 लाइफ इंश्योरेंस की है, क्योंकि 50 के बाद इट इज़ कंसीडर्ड कि लोगों की हेल्थ डिक्लाइन करने लग जाती है, एलिमेंट्स बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ कम रखा है कि बीमारी वगैरह हो जाती है। तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है या बैंक में अकाउंट है, जाइए एनरोल कीजिए। और अगर आपने इसमें एनरोल कर लिया 50 साल तक, तो आप 50 ईयर्स के होने से पहले तक इसको फर कंटिन्यू करा सकते हो 55 ईयर्स तक, क्योंकि 50 के बाद तो आप एनरोल ही नहीं कर सकते ना इसमें। तो ये थी 3 सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स, APY, PMSBY, PMJJBY। ये तीनों आपकी एक नेट प्रोवाइड करती हैं जी आपको सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है जी, डन है। अब चलते हैं मनरेगा पर। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कितनी स्मार्टली लोगों में 100 लिखा हुआ है देखो, क्योंकि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो रूरल एरिया में जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या हर कोई एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहता है, तो उस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि 100 डेज ऑफ वर्क आपको गवर्नमेंट देगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया अपनी। कैसे? एक्ट पास करके कि हम देंगे ही देंगे लोगों को ये बेनिफिट। तो लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड में, 2005 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करना चाहते हैं इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब क्या लिखा हुआ है, जो रूरल हाउस होल्ड है उसको बेनिफिट देना चाहते हैं कि पब्लिक वर्क, मतलब जैसे घास काटना, सड़क बनाना, स्कूल को पेंट करना, पंचायत बिल्डिंग पेंट करना, इस तरह के काम करेंगे, लेकिन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, कोई स्किल नहीं चाहिए उसमें। तो मनरेगा एक लीगल गारंटी देता है फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो पब्लिक वर्क रिलेटेड काम करना चाहते हैं। ठीक है जी। इसके फीचर्स, 1/3 ऑफ द स्टिपुलेटेड वर्क फोर्स मस्ट बी वुमेन, विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर इसे प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ इट इज़ अबव 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा वेज दी जाएगी, क्योंकि लोगों के पास व्हीकल्स नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है, तो 5 किलोमीटर से दूर दोगे तो उनको फिर वेज दो एक्स्ट्रा ताकि वो ट्रैवल कर सकें। खास बात, विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन या वर्क डिमांड करने के 15 डेज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता आपके अकाउंट में जमा करेगी सरकार। राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। रिसीट ऑफ वेजेस विद इन 15 डेज ऑफ वर्क डन, ये करवाया जाता है। और मनरेगा का सोशल ऑडिट होता है, मतलब कि जो आपके पंचायत के लोग हैं वो सारे बैठते हैं, पूरा गांव आता है, ग्राम सभा लगती है और वो डिस्कस करते हैं कि क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या काम एक्चुअली इस साल हमें करवाना है। ठीक है, तो ग्राम सभा इज़ वेयर ऑल द पीपल ऑफ द गांव टुगेदर आके बैठते हैं। तो वेज सीकर्स को अगर कोई अपना ग्रीवांस देना है, वॉइस कंसर्न करना है, ग्राम सभा में जाएंगे और ग्राम सभा ग्राम पंचायत ही आने वाले काम को डिसाइड करती है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, कहीं नहीं मिलेंगे पॉइंट्स आपको, क्योंकि मनरेगा कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, क्या काम करता है, ये सब जगह मिलेगा। पर जो अंदर के पॉइंट्स है ना, सोशल ऑडिट ज़रूरी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल ग्राम सभा कराता है। इसमें ग्रीन एंड डिसेंट वर्क ही मिलना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए काम, और डिसेंट का मतलब ह्यूमन डिग्निटी खराब ना हो, इस तरह का कोई काम ना करवाए यहाँ पर उनसे। और क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी के लिए इसे लाया था ताकि फार्मर्स को अगर नुकसान हो जाए गाँव में, मान लीजिए सूखा पड़ गया, अब काम ही नहीं है, तो ये पता हो 3 महीने से ज़्यादा का काम सरकार उनको दे रही है कि डोंट वरी, एक एडिशनल आपके पास काम करने का मौका है। ये सोच के ये लाया गया था स्कीम। बहुत ही बढ़िया स्कीम है, लाइफ लाइन ऑफ रूरल इंडिया इस स्कीम को कहा जाता है। ठीक है,
चलिए लास्ट स्कीम पे लिए जा रही हूँ आपको, विच इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, रितिका चावला अड्डा 24/7। मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाती हूँ आपके सारे कोर्सेज में। Y754 मेरा कूपन कोड है। अगर कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं या किसी को रेफर करना चाहते हैं, डिस्काउंट दिलवाएगा ये कोड आपको। सिर्फ एक कोड यूज़ कीजिए और 80% तक चार्जेस कम हो जाएंगे किसी भी कोर्स के, चाहे टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, चलें फिर आगे पीएम किसान पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान के सम्मान में दी गई निधि, एन अमाउंट दैट हैज बीन गिवन फॉर द सम्मान ऑफ किसान। So it's a flagship welfare scheme that was launched by the government in February 2019 to provide financial support to the small and marginal farmers, छोटे farmers के लिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इस पे MCQs वगैरह में कवर कराती रहती हूँ। लॉन्च किया था स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, बट नाउ इट इज़ ओपन टू ऑल दी फार्मर्स। तो फार्मर्स रिसीव इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 एनुअली, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। 2,000 रुपये ही एक इंस्टॉलमेंट होती है जी, और 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को पैसा देते हैं। क्यों देते हैं कि मान लीजिए पुअर फार्मर है, उसके पास सीड्स के पैसे नहीं है, फर्टिलाइज़र लेने के पैसे नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए पैसे नहीं है, या फिर जो खेती से पैसा आ रहा है उसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस उनको कहीं से मिल जाएं जो गवर्नमेंट सपोर्ट की तरह दे रही है। सम्मान में ये पैसा दिया जा रहा है, इट्स नॉट अ पेंशन, इट्स अ सपोर्ट टू द फार्मर्स। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मनरेगा रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा था, पीएम किसान एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कर रही है, और पिछली 3 स्कीम्स APY, PMJJBY, PMSBY, ये तीनों इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि कॉर्पस इकट्ठा करना है वहाँ पे पैसा। तो ये तो किसानों के लिए है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए। द स्कीम टारगेटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, हाउएवर लेटर एक्सटेंड की गई टू कवर ऑल द फार्मर फैमिलीज जो भी इसमें पार्ट लेना चाहे, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर नहीं होना चाहिए कि बड़ा सा लैंड होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, इनकम टैक्स पेयर ना हो, डॉक्टर्स ना हो, इंजीनियर्स ना हो, रिटायर्ड पर्सनस ना हो। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई है तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली पुअर। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था मेरा आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सेट ऑफ 5 स्कीम्स बहुत पसंद आया सोशल सिक्योरिटी का। अगर पसंद आया तो मुझे बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग अनदर सेट ऑफ स्कीम्स, जहाँ पे मे बी मैं आपको मंथ वाइज स्कीम्स करा दूँ या मिनिस्ट्री वाइज भी करवा सकती हूँ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स करवा दूँ, या फिर दूसरा आइडिया क्या है ऑल्टरनेटिवली कि जो भी स्कीम्स रही हैं न्यूज़ में इन द मंथ ऑफ लेट्स से जून, वो एक तरफ करा दूं, फिर मार्च की, अप्रैल की, मई की। तो दोनों में से कौन सा आइडिया आप मुझे सजेस्ट करते हो बताइए, मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट टुडे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड दैट्स इट। कूपन कोड Y754 यूज़ कीजिए और मिलिए मुझसे वापस इसी चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।